बस भैया 15 मिनट और, थोड़ी सी पैकिंग बाकी है और उसके बाद फटाफट करके निकल जाएंगे यहाँ से। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्यों, कहीं भागने वाली? मैं क्यों भागूंगी? मैंने थोड़ी कुछ किया है। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया? तो ये तुम कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो? वो एक्चुअली यहाँ के ओनर ने मुझे ये जगह खाली करने को बोला है, तो मैं कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रही थी, कोई शहर छोड़ के जा नहीं रही थी। पर तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है मुझसे? काम नहीं, काम की बात करने आए हैं, क्योंकि जिसे देखो वो हमें ब्लैकमेल किए जा रहा है। अक्षय के मरने से पहले अक्षय हमें ब्लैकमेल कर रहा था, अब उसके मरने के बाद ये रुचिका हमें ब्लैकमेल कर रही है। क्या वैसे क्यों देख रही हो? सुनो, एक बात बता दूं, रुचिका जितनी भोली दिखती है ना, उतनी वो है नहीं। वो क्या है ना, रुचिका अक्षय और कृतिका के पास से जुड़ी हुई है। तो पता नहीं कहती रहती है कि वो कुछ जानती है, कुछ सच जानती है, कुछ मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, उसके पास कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जो वायरल कर देगी, पता नहीं ऐसे कुछ बोल रही थी वो। इसलिए हमने उसका मुंह बंद कर दिया। एग्जैक्टली। अब कृतिका और अक्षय के पास से तुम भी जुड़ी हुई हो, इसलिए अब हम तुमसे भी पूछने आए हैं। अगर कुछ है तो हमें बता दो, मुंह बंद रखने के पैसे मिलेंगे तुम्हें। ये हम नहीं कह रहे, ये करण जीजू कह रहे हैं। करण जीजू ने हमें ये मैसेज पहुंचाने को कहा है, क्योंकि हम थक चुके हैं ब्लैकमेलिंग से। सो प्लीज। हाँ, करण भाई कह रहे थे कि अगर आगे जाके मेघा ने ब्लैकमेल किया तो। मेरा मतलब है, इसका मतलब है कि पता नहीं तुम ब्लैकमेल करने वाली हो, नहीं करने वाली हो, हमें नहीं पता। हमें बस ये जानना है कि तुम क्या छुपा रही हो, क्या सच है, क्या जानती हो, हमें बस वो जानना है। मुंह बंद रखने के पैसे मिलेंगे 20 लाख रुपए। देखो यार मेघा, हमारे पास ना लाइफ में बहुत सारे काम है, हम भी थक गए हैं इस ब्लैकमेलिंग से यार। प्लीज यार, कुछ है तो बता दो ना यार, हम मूव ऑन करेंगे। सिंपल सा ऑफर है, 20 लाख रुपए लो और अपना मुंह बंद रखो। अगर कुछ जानती हो तो बता दो। कुछ जानती हो? देखा, 20 लाख रुपए। कुछ जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ ना। एक मिनट, तुम ये जानती हो इसलिए तो नहीं बोल रही हो क्योंकि तुम्हें 20 लाख रुपए लेने का लालच आ गया है और तुम इसके लिए? नहीं, मैं एकदम सच जानती हूँ, और मैं कुछ ऐसा जानती हूँ जो कोई नहीं जानता। करण लूथरा के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, और अगर मेरा मुंह बंद करने के लिए करण लूथरा 20 लाख रुपए दे भी देगा ना, उसे कौन सा कमी आ जाएगी। लेकिन मुझे अभी 20 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे बड़े काम आ जाएंगे। तो चलो ले लो तुम्हारे 20 लाख रुपए आके। कम चलो, कहाँ चलना है? कोर्ट। कोर्ट? वहां क्यों? वहां क्यों? अरे कोर्ट के अंदर नहीं, कोर्ट के बाहर। क्या है ना, वो आज हियरिंग है अक्षय के मर्डर केस की, और करण जीजू वहीं कोर्ट जा रहे हैं, और उसके बाद फ्री होके वो उनका वो क्रिकेट लीग स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो उसमें बिजी हो जाएंगे, वो उसके लिए निकल जाएंगे। तो बीच में कहीं मिलने का वक्त नहीं है करण जीजू के पास। दैट्स व्हाई कोर्ट, अदरवाइज। हाँ, करण भाई यही कह रहे थे कि कोर्ट की हियरिंग के पास वहीं पे ही मैटर रफा दफा कर देंगे, उसके बाद ही जाएंगे वो क्रिकेट ग्राउंड। मेघा। हाँ जी। सोच क्या रही हो? देखो, हमारी गाड़ी बाहर ही खड़ी है, अगर तुम चाहो तुम हमारे साथ आ सकती हो, हम कोर्ट ही जा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं चलना तो हम लोग चलते हैं। चलो सृष्टि। ठीक है। एक मिनट, मैं मेघा को बता दूं कि ये 20 लाख रुपए की डील सिर्फ आज तक ही सीमित है, क्योंकि इसके बाद अगर करण जीजू का मूड बदल गया तो पता नहीं, 20 लाख रुपए तो गए ना हाथ से। और अगर आगे जाके तुमने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो फिर हम देख लेंगे कि तुम्हारा क्या करना है। ठीक है, चलते हैं। चल। आई वेट, मैं चलती हूँ ना, 1 मिनट। हाँ, चलती हूँ आपके साथ। कमाल है, बड़ी आसानी से मान गई। पैसा सैमी, पैसा। ये पैसों के लिए ना बुरे से बुरे लोगों की अच्छी सी अच्छी नीयत बिगड़ जाती है, और ये तो है ही खूनी किलर। देखा नहीं कैसे पैक करके निकल रही थी? मुझे तो लगता है कि शहर छोड़ के जाने का इसका फुल ऑन प्लान था। वो तो हमने उसको 20 लाख रुपए ऑफर कर दिए, तो ये सोच रही होगी कि चलो शहर छोड़ने से पहले 20 लाख रुपए कमाती चलो। तुम एकदम सही कह रही हो सृष्टि, लेकिन हमारे लिए अच्छा हुआ है हमारे साथ कोर्ट आने के लिए रेडी हो गई। एग्जैक्टली। थैंक यू भगवान जी। चलो।
करीना दी, समीर और करण कोर्ट के लिए निकल चुके हैं। हमें भी जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। ड्राइवर को बुला लिया है, बस इंतजार कर रहा है हमारा नीचे। हाँ भाभी। मी अपनी बहू से बाद में बताना, मजाक उड़ाएंगी मेरा नहीं। नहीं बताऊंगी। हाँ। ओहो भाई, ये फौजें सदस्य के कहाँ जा रही हैं? अरे इतना हैरान क्यों? दरअसल महेश भूल गया कि प्रीता करण की बीवी है और पुलिस की हिरासत में है। नई बातें कुछ भी याद नहीं है और पुरानी बातों पे हंस रहा है। यार मम्मी, ये क्या खुसर पुसर लगा रखी है आप लोगों ने? भाई सब लोग मिलके कोई साजिश कर रहे हो क्या मेरे खिलाफ? हैं? चुप भाग। और करण, ऋषभ, वो सब कहाँ हैं? मैं अकेला नाश्ता कर रहा हूँ, आप लोग वहां खड़े हो, आओ ना। जी मैं अभी बुला लाती हूँ उन्हें। हाँ बुलाओ। मम्मी आ जाओ। चलो आओ। अब क्या करना है? कुछ नहीं, समीर और सृष्टि का वेट कर रहे हैं। क्या हुआ? टेंस लग रही? कुछ नहीं करण, अब वो मेघा आ जाएगी और मुझे देख के फिर से झगड़ा करेगी। कुछ नहीं होगा ऐसा, मैंने तुमसे कहा ना मैं हूँ। मैं से कैसे कह सकते हो कि कुछ नहीं होगा? क्योंकि मेघा को सृष्टि लेने गई है। सृष्टि को तुम जानती हो ना, टेढ़े से टेढ़े बंदे को हैंडल कर लेती है। कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। बस 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 यहीं रोक दीजिए, बस बस बस। सृष्टि तू अकेली? सैमी कहाँ है? वो रुचिका, थैंक गॉड तुम आ गई। और तुम आ गई, मेघा आ गई यहाँ पर। जैसे कोर्ट की हियरिंग हो जाएगी तुम दोनों को 20-20 लाख रुपए मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि करण जीजू को डायरेक्टली यहाँ से क्रिकेट लीग में जाना है, तो वादे के मुताबिक तुम दोनों को अपने अपने पैसे मिल जाएंगे। डोंट वरी, ओके? हाँ, एक्चुअली मैं पैसे अभी ले आता, लेकिन वो क्या है ना, इतना सारा कैश विड्रॉ करने में देर हो जाती। तो एक बार ये सब खत्म हो जाए फिर देता हूँ 20-20 लाख रुपए। सैमी कहाँ है? वो जीजू थोड़ा ना एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, तो वो ट्रैफिक पुलिस ने समीर को पकड़ लिया, तो वो वही चीज़ हैंडल कर रहा है। मुझे लेट हो रहा था तो मैं मेघा को लेके। उसे चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं जीजू, उसको कोई चोट नहीं लगी है, रिलैक्स। दी, अगर मैं दी से मिलने गई तो यहाँ इन दोनों को कौन संभालेगा? कितनी मुश्किल से दोनों को लाए हैं यहाँ। पहले इन दोनों को हैंडल करना होगा। अब करण जीजू, अब मैं इन दोनों को लेकर अंदर जाती हूँ। आप अच्छा, तो जीजू दी से मिलने गए हैं। कोई नहीं, इन दोनों को मैं संभाल लूंगी। तुम लोगों को अपने अपने पैसे मिल जाएंगे, तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो कोर्ट के अंदर चलते हैं। क्यों? कोर्ट के अंदर क्यों? तुमने तो कहा था कि कोर्ट के बाहर ही मामला रफा दफा हो जाएगा। मैंने कहा कि तुम्हें अपने पैसे मिल जाएंगे। अब बाहर खड़े रह के तो नहीं मिलेंगे ना। कोर्ट के अंदर चलते हैं, आराम से बैठते हैं। प्लीज चलिए। मिस्टर करण, प्लीज अभी आप इनसे बात नहीं कर सकते। आपको जो भी बातें करनी है कोर्ट की। थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे, अपनी वाइफ से बातें करनी है। ओके फाइन, आप दोनों यहीं वेट करो और जैसे ही इनकी बातें हो जाए इन्हें अंदर लेकर आ जाना। ओके?